अपराध हो गया। सुनकर कैकेयी ने भी कहना पड़ा, हे राम, इसके सिवाय और कोई कारण हो तो मैं जानती नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, तुम अपराध जोग नहीं ताता। पुत्र, तुम अपराध नहीं कर सकते। शत्रु ने भी जिनका बखान करना पड़े, ऐसा चरित्र श्री राम का। गांधी बापू पर केस, आरोपी है। और जैसे ही न्यायालय में उनका प्रवेश हुआ, सब लोग खड़े हो गए। सब लोग तो खड़े हो गए, जज साहब भी खड़े हो गए, अंग्रेज जज। ये चरित्र की ऊंचाई है। गांधी बापू सोए हो और सुबह में उनके पलंग पर तकिए के नीचे से ब्राउन शुगर की पुड़ियां मिले। कल्पना करो केवल, गांधी बापू के पलंग पर तकिए के नीचे से ब्राउन शुगर की पुड़ियां मिले, ड्रग मिले, तो पुलिस गांधी बापू को अरेस्ट नहीं करेगी। कौन दुष्ट गांधी बापू के तकिए के नीचे ये लग करके गया, पुलिस उसकी जांच करेगी। गांधी बापू पर शंका भी नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तित्व के, ऐसे चरित्र के धनी। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है। वैचारिक सैद्धांतिक विरोध चाहे जो भी हो, लेकिन चरित्र के रूप में तो गांधी जी का आदर उनके समय के विरोधी भी करते थे। ऐसा शुद्ध चरित्र। उसी वक्त अवधेश की मूर्छा भी थी। राम 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 कहते उन्होंने करवट ली। सुमंत्र जी गए, प्रणाम किया, आधार दिया, बैठे अवधेश। सुमंत्र जी ने राम आगमन सुनाया। तब राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया तो अवधेश ने हृदय से लगा लिया, जैसे डूबते हुए को कोई आधार मिल गया हो। राम से लिपट गए। राम जी ने कहा, पिताजी आप हर्ष के समय व्यर्थ ही विलाप कर रहे हैं। मुझे वह अवसर प्राप्त हुआ है जिस पथ पर हमारे पुरखे चले हैं, उस सत्य के निर्वाह करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। 14 वर्ष वन में रहकर पुनः आपके चरणों की सेवा के लिए मैं सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम करके उठे। मां कैकेयी से कहा, मां तुम यदि आज्ञा दो तो मैं कौशल्या अम्बा से आशीर्वाद ले आऊं। कैकेयी जी को पूछकर कौशल्या जी के भवन में गए प्रभु। साथ में सुमंत्र जी का बेटा प्रभु के साथ गया। कौशल्या जी ने भवन को सुशोभित किया है। भोर सुबह मंगल वातावरण है, मंगल बाजे बज रहे हैं, सुतमागध बंदे जन स्तुति पाठ कर रहे हैं, रंगोलियां सजी है, दीपमाला के दीपक जल रहे हैं। मां कौशल्या जी तैयार होकर बैठी, प्रभु की पूजा करके प्रभु का प्रसाद राम जी के लिए रखा है। और पोशाक, सीता जी और राम जी के वस्त्र और आभूषण बिछाकर देख रही है, आज मेरे राम को कौन से वस्त्र पहनाऊंगी, राम को ये पहनाऊंगी तो सीता कौन से वस्त्र और आभूषण में शोभेगी। तब राम जी पहुंचे। इतनी उत्साह से परिपूर्ण और प्रसन्न मां को देखकर प्रभु ने सोचा, इस मां को कैसे कहूं कि ये सब तैयारी व्यर्थ है, तेरा बेटा तो वन जा रहा है। जाकर प्रणाम किया तो मां ने हृदय से लगा लिया, बार बार मस्तक सूंघा, आशीर्वाद दिया। राम जी को पूजा के वस्त्र में देखकर मां बोली, पुत्र अभी तुम पूजा के वस्त्र में हो, चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, वरना तुम्हारे पिताजी और गुरुदेव मुझे डांटेंगे।
कि क्यों विलंब कर रहे हो, जल्दी करो। राम जी ने कहा, मां काहे की तैयारी है? बोले, आज मेरा बेटा राजा बनेगा। जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें बहुत साल से तरस रही थी, वह अवसर आया है। कहा कि मां, मेरे राजा बनने से तुझे इतना आनंद हो रहा है, तो एक बात तुझे बताऊं, राजा तो मैं बनने ही जा रहा हूं, लेकिन अयोध्या का नहीं, वन का राजा। क्यों? पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वन का राजा बनाया। इसमें कहीं डंक नहीं है, कहीं व्यंग्य नहीं है, वही सरलता। बात यह है कि राम के मन में कहीं किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। पिताजी ने मुझे वनवास दिया, ये नहीं कहते, पिताजी ने मुझे वन का राजा बनाया, जहां सब प्रकार से मेरा कल्याण होगा। मां, मैं तुझसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मुझे आशीर्वाद दो, मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूं। बड़ा धक्का लगा कौशल्या जी को। पुत्र, क्या कह रहे हो? तात सुनावहु मोहिनी दानु। मुझे कारण बताओ। अधिकार पूर्वक पूछा। राम जी कुछ बोल नहीं पाए। सचिव पुत्र की ओर देखा, वह इशारा समझ गया और सुमंत्र जी के बेटे ने सब बात सुनाया। जब कौशल्या जी ने यह जाना कि कैकेयी के मांगे हुए 2 वर के कारण राम वन जा रहे हैं, आंख बंद कर लिया, आंसू बहते रहे। और कौशल्या जी बोली, पुत्र, पिता और माता दोनों की आज्ञा है तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समान। माता और पिता दोनों यदि कह रहे हैं तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, मैं तो तुम्हें आशीर्वाद ही दे सकती हूं। तो फिर वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान बने। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार है पुत्र पर माता का। तुम्हारे पिता केवल तुम्हें वन जाने की बात कहते, तुम्हें अपने अधिकार का उपयोग करते हुए तुम्हें रोक लेती, पूछती तुम्हारे पिता से, क्यों मेरे बेटे को वन भेज रहे हो? राजा नहीं बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, किस अपराध की यह सजा है कि वन भेज रहे हो? लेकिन जन्मदाता माता से 10 गुना विशेष अधिकार सौतेली मां का माना गया। यदि उस मां ने कहा है, मैं भी तुम्हें रोक नहीं सकती पुत्र, मैं आशीर्वाद ही दे सकती। आहा, क्या शास्त्र है, क्या विचार है, क्या मूल्य है, क्या व्यवस्था है। पिता से 10 गुना ज्यादा जन्मदाता माता का अधिकार, लेकिन जन्मदाता माता से भी विशेष अधिकार अपर माता का। जाओ पुत्र, वनदेव और वनदेवियां तुम्हारे स्वजन बनेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। और पुत्र, राजा के लिए अंत में तो वनवास ही उचित है ना। वनवास के पक्ष में दलीलें देने लगी, पुत्र को समझाने लगी। राजा अंत में तो वन में ही जाते हैं ना बेटा। संत कहाई अस नीति दसानन, चौथे पन जाइय नृप कानन। चौथी आयु में तो प्रत्येक राजा को वन में जाना चाहिए। हां, तुम्हारी उम्र को देखते हुए मुझे दुख हो रहा है। यह उम्र वन जाने की नहीं है पुत्र, कह करके रो पड़ी।
यदि मैं कहूं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे पता है कि तुम नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी पुत्र तुम वन में भटक रहे होगे और हम इस महल में रह नहीं पाएंगे। उसी वक्त सीता जी को समाचार मिला अपने भवन में कि ऐसा ऐसा हुआ है, राम जी वन जा रहे हैं। तुरंत अपने भवन से निकली, पता चला कौशल्या भवन में है प्रभु। निकली तब मन में संकल्प किया है कि तनु प्राण की केवल प्राणा, या तो शरीर और प्राण दोनों प्रभु के साथ जाएंगे, और यदि प्रभु ने शरीर को साथ नहीं लिया तो मेरे प्राण प्रभु के साथ जाएंगे, लेकिन मैं उनके साथ जाऊंगी, वे जहां है वहीं मैं रहूंगी। जब सीता जी कौशल्या भवन में आई, मां को प्रणाम किया तो मां ने हृदय से लगा लिया। कहा श्री राम से, पुत्र इसकी ओर तो देखो, ये कैसे जिएगी, हम इसको कैसे संभालेंगे। राम जी कहने लगे, सुनो सीता, मैं वन जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए। तुम अर्धांगिनी हो, धर्मपत्नी हो। अब मेरा जो धर्म है, मेरा जो दायित्व है, उसका निर्वहन तुमने करना। पिताजी और सभी माताओं का ध्यान रखना, सबकी सेवा करना। और प्रभु को पता है कि साथ चलने के लिए बोलेगी, इसलिए स्वयं ही कहने लगे कि तुम्हारा साथ चलना उचित नहीं। तुम्हारा कोमल शरीर वन के दुखों को सह नहीं पाएगा। वन में ठंडी, गर्मी, वर्षा सब सहना होता। असुर और हिंसक पशुओं का भय रहता है, और सीता मीठे जल की मछली खारे समंदर में नहीं रह सकती। सीता जी ने कुछ बोलना है प्रभु के साथ, कुछ जवाब देना है, कुछ कहना है प्रभु को, लेकिन प्रभु को कुछ कहने से पहले रो पड़ी। ये आंसू भगवान ने साथ चलने के लिए इनकार किया उसके कारण नहीं है, किंतु मां कौशल्या के चरणों में वंदन करके बोली, मां तुम्हारी उपस्थिति में मैं आर्यपुत्र से कुछ कहने जा रही हूं, मर्यादा का भंग हो रहा हो, मुझे क्षमा करना। अपनी सासू या ससुर के उपस्थिति में अपने पति से कभी कोई बात नहीं करी, इतनी मर्यादा। आज पहली बार तुम्हारी उपस्थिति में मैं आर्यपुत्र से कुछ कहने जा रही हूं। इस परिवार, इस वंश की मर्यादा का थोड़ा भंग एक पुत्रवधू के द्वारा हो रहा है, उसका मुझे दुख है, मैं क्षमा चाहती हूं। और फिर श्री राम जी की ओर उन्मुख होकर बोली, प्रभु मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आपका शरीर वन के दुखों को सहने के लिए योग्य है? आप असुर और हिंसक पशु की बात कर रहे हो, आप आर्यपुत्र के साथ में होंगी तो किस असुर की हिम्मत है कि मेरी ओर आंख उठाकर देखे भी? आप मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। मैं यदि आपकी पत्नी होती तो आप मुझे छोड़कर जा सकते थे, मैं तो आपकी परछाई हूं और अपने से परछाई को दूर नहीं किया जा सकता। समझ गए श्री राम सीता जी की स्थिति को। कहा ठीक है, तो फिर चलो। कौशल्या जी का दुख दुगुना हो गया। उसी वक्त लक्ष्मण जी को पता चला
रोष में आ गए। यह जानकर कि प्रभु और सीता जी कौशल्या भवन में हैं, लक्ष्मण जी दौड़कर वहां आए, मां कौशल्या को प्रणाम किया, राम जी को और सीता जी को प्रणाम किया। राम जी ने हृदय से लगाया लक्ष्मण जी को और कहा कि लक्ष्मण, अच्छा हुआ भैया, नहीं तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ता। सुनो, मैं जा रहा हूं वन में 14 वर्ष के लिए, सीता मेरे साथ चल रही है। भैया, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम सबका ध्यान रखना, पिताजी का ख्याल रखना, ये करना, ये करना, ये करना। लक्ष्मण जी ने कहा, ये सब सूचनाएं उसको दिया जाता है जो यहां रहने वाला हो, मैं तो आपके साथ चल रहा हूं प्रभु। मां कौशल्या से कहा कि मां, रघुवंश की परंपरा यदि मुझे रोकती नहीं तो मेरे प्रभु को वन जाने के लिए कहने वाले का सिर में अलग कर देता। रोष में है लक्ष्मण जी, आज आवेश में है। जहां आप है वहां मैं। आप मुझे माता पिता की सेवा की बात कर रहे हो, माफ करना, मुझे पता नहीं मेरे मां बाप कौन है, मैं तो आप ही को मेरे मां बाप समझता हूं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं और कुछ नहीं जानता। राम जी ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया, सभय और सप्रेम, क्योंकि मन में भय यह है कि यदि मैंने इसको साथ नहीं लिया और कहीं ये जाकर के सरजू जी में जल समाधि न ले ले। आवेश में, ठीक है लक्ष्मण, तो फिर मां गहु विदा मां तो सन जाए, मां सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। लक्ष्मण जी जाते हैं सुमित्रा अंबा के पास। मैया सुमित्रा भी तैयार है, भवन सुशोभित है। लक्ष्मण जी आए, प्रणाम किया। मां सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, क्यों इतना विलंब हो गया, सूर्य कितना ऊपर आ गया, मैं तो कब से तैयार होकर बैठी हूं, कोई बुलाने के लिए आए, सब तैयारी है पुत्र। कहा कि मां, राम राज्य नहीं, राम वनवास हुआ, श्री राम वन जा रहे हैं, सीता जी भी उनके साथ चल रही है, मैं उनकी सेवा के लिए साथ जाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि मां से आज्ञा ले आओ, अतः तुम्हारे पास आया। सुमित्रा जी बोली, जब श्री राम ने तुम्हें यह कहा कि मां से आज्ञा ले आओ तो मेरे पास क्यों आए, सीता वहां नहीं थी क्या? तात तुम्हार मां तु वैदेही, तुम्हारी मां मैं नहीं, तुम्हारी मां तो सीता है, ये तुम ही कहते हो, तो मेरे पास क्यों भागे चले आए? सीता से पूछ लेते, आज्ञा ले लेते। जाओ पुत्र, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ। सुमित्रा जी बड़ी धीर गंभीर समझदार है। अब रामायण में देखिएगा, सुमित्रा एक ऐसा पात्र है जो राम को विदा करने नहीं गई, और सुमित्रा एक ऐसा पात्र है कि राम सुमित्रा के पास आशीर्वाद लेने भी नहीं गए। तीनों माताएं श्री राम को अलग अलग दृष्टि से देखती हैं। कौशल्या जी श्री राम को पुत्र भाव और परमात्मा भाव दोनों से बचती है, दोनों हैं। इसलिए राम जी परब्रह्म के रूप में भी बार बार, विराट रूप में बार बार प्रकट हुए कौशल्या जी के समक्ष, और पुत्र है। सुमित्रा जी ब्रह्म भाव, परमात्मा भाव से ही देखती है श्री राम की ओर, और कैकेयी जी शुद्ध पुत्र भाव से जानती है। सुमित्रा जी ये परात्पर ब्रह्म है, परमात्मा, ये तो सब उसकी लीला है। बाकी क्या उसका आना, क्या उसका जाना, क्या उसका समीप होना, क्या उसका दूर जाना। तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंतिके, जो उपनिषद की श्रुतियां हैं वो तो सहज श्वास रूप है सबके। और भक्ति पक्ष यह कहता है, सुमित्रा जी भक्ति उपासना
शक्ति है ना। तो ये कहता है कि भाई भगवान तो सहज के सहज श्वास रूप है, और वो यदि जा रहे हैं और मैं, वो श्वास चली गई मेरी तो मर जाऊंगी। मर जाऊं उसका डर नहीं, उसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरी मृत्यु से राम जी के वन गमन में बाधा आएगी। सत्य पालन में, धर्म पालन में मैं बाधक बनूंगी, अतः नहीं गई। न राम जी गए हैं सुमित्रा जी से आशीर्वाद लेने। मां सुमित्रा ने धनुष्य बाण ला करके शस्त्र आदि दिया, लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जाओ पुत्र। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका बेटा राम भक्त हो, भगवत भक्त हो। न तरु बांस भली बादी बियानी, नहीं तो वंध्या ही अच्छी। जननी जने तो भक्त जन, कां दाता कां सूर। नहीं तो रहना बांझनी, मत गवावे तू नूर। जाओ पुत्र, जा रहे हो राम सेवा में। एक बात कहती हूं, ध्यान रखना। राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने हुई इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह, इन पांचों के वश में स्वप्न में भी न होना, बचना। जो भी राम सेवा करना चाहे इन पांचों से बचे। एक दूसरी बात पुत्र, जो भी हुआ है, तुम आवेश में हो, गुस्से में हो, लेकिन किसी को भी दोष मत देना। राम बन जा रहे हैं तो मैं तो कहती हूं तुम्हारे कारण। क्या? मेरे कारण? बोले हां, तेरे कारण, तेरे लिए। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही। तुम शेष हो, शेष के सिर पे पृथ्वी खड़ी है। पृथ्वी पर पाप का बहुत भार बढ़ गया है। अंत में पृथ्वी भी शेष के सिर पे है, तो शेष पर पाप का बोझा तुम अनुभव कर रहे हो। राम वन में जा रहे हैं, असुरों को मारकर, निश्चरों का नाश करके, पृथ्वी से पाप का बोझा मिटाने। अंत में तो बेटा तुम्हारे सिर से ही बोझा दूर होने वाला है ना, इसलिए तुम्हारे लिए जा रहे हैं राम वन में। किसी को दोष न देना। एक मां समझा रही है पुत्र को, क्रोध न करियो बेटा, वाणी का संयम करियो, किसी को भी दोष न देना। बार बार सिखावन दिया, आशीर्वाद दिया, और लक्ष्मण जी सोचने लगे। माता ने कहा है राग रोष ईर्षा मद और मोह, इन पांचों के स्वप्न में भी नहीं वश होना है। जागृत में तो मैं सावधान रहूंगा, पांच में से किसी के भी वश ना हो। लेकिन यदि रात में कभी सो गया और ऐसा सपना देखा कि पांच में से किसी एक के वश हो गया, या राग के, या रोष के, या ईर्षा के, या मद के, या मोह के, तो मां की आज्ञा का भंग होगा। सोचा मैं सोऊंगा तो सपना आएगा ना, तो सपना दिखेगा ना, मैं सोऊंगा ही नहीं। 14 वर्ष के अखंड जागरण का संकल्प लक्ष्मण जी ने यहीं से कर लिया। इसलिए कहते हैं कि 14 वर्ष वन में सीताराम जी की सेवा में रहे लक्ष्मण जी। 14 वर्ष में केवल एक बार अपनी मां सुमित्रा याद आई और केवल एक बार अपनी पत्नी उर्मिला याद आई। ऐसे केवल 2 प्रसंग है। राम कथा तो बड़ी दिव्य है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वैसे देखा जाए तो अभी और 15 दिन की कथा बाकी है। एक एक प्रसंग ऐसे अद्भुत है और दिव्य है। केवल 2 प्रसंग है जब लक्ष्मण जी को 14 वर्ष में एक बार अपनी मां याद आई, एक बार अपनी पत्नी याद आई।
चले यहां से लक्ष्मण जी। यहां पर लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनहु भाग मृगु भाग बस। इस सोरठे पर ध्यान दिया जाए। मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय। मां के चरणों में नमस्कार करके लक्ष्मण जी चल दिए। संकित हृदय क्यों है? अब मां ने तो आज्ञा दे दिया, मां ने आशीर्वाद दिया, मां ने सिखावन दिया, अब तो कोई शंका की बात नहीं है। इसके आधार पर मानस के विद्वान कहते हैं, मन में शंका यह है कि मां ने तो आज्ञा दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं जाने से पहले उर्मिला से भी मिल लूं, धर्मपत्नी से मिल लूं, कम से कम कह तो दूं कि मैं 14 वर्ष जा रहा हूं प्रभु के साथ वन में। लेकिन मैं जब उसके पास जाऊंगा तो वो क्या करेगी? वो मार्ग में बाधा तो खड़ी नहीं करेगी, वो मुझे रोकने की कोशिश करेगी तो। इसलिए चले तुरत संकित हृदय। मानस में तो स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन इस सोरठे के आधार पर मानस के मनीषी कहते हैं कि लक्ष्मण जी वहां से अपने भवन में गए। सुमित्रा जी, उर्मिला जी एक चित्र बना रही थी, वस्त्राभूषण पहन करके तैयार है और एक चित्र बना रही है, और वो चित्र है राम राज्याभिषेक का। सिंहासन पर बैठे हुए राम जी और सीता जी का। चित्र काम में, पेंटिंग में बहुत होशियार है उर्मिला जी, और ये चित्र बनाया है और हाथ में रंग का पात्र है, कलर है और तुलिका, और वे फाइनल टच दे रही है चित्र को। चाहती है कि राम राज्याभिषेक के पावन पर्व पर यह चित्र अपने हाथ से जो मैंने बनाया है वो मैं अपनी बहन सीता को भेंट करूंगी। बस अंतिम स्पर्श दे रही है चित्र को, चित्र पूरा होने को है, और उसी वक्त लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, कहा उर्मिले। अचानक से लक्ष्मण ने पुकारना था, डर गई, उछल पड़ी। हां, हाथ से पात्र उछला, चित्र पर गिरा, पूरा चित्र बिगड़ गया। पीछे की ओर मुड़कर देखना लक्ष्मण जी थे। बोले आर्यपुत्र, आप अचानक इस तरह से आए और इस तरह से पुकारा, मैं डर गई, पात्र उछला और यह चित्र बिगड़ गया। कितनी मेहनत करके, कितने दिन से मैं इसके ऊपर काम कर रही थी और इतनी मेहनत से बनाया हुआ चित्र बिगड़ गया। लक्ष्मण जी ने हिमालय जैसा एक निश्वास छोड़ा, बोले उर्मिले, वास्तव में राम राज्य का चित्र बिगड़ गया। सब लोगों ने इतनी मेहनत से जो बनाया था उसके ऊपर किसी के स्वार्थ का काला रंग गिर गया, चित्र बिगड़ गया है देवी। अब राम राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, उर्मिले राम वनवास हुआ है। लक्ष्मण जी ने सब कथा सुनाया। बोले राम जी वन जा रहे हैं 14 वर्ष के लिए, सीता जी भी उनके साथ जा रही है, मैं उन दोनों की सेवा के लिए साथ में जा रहा हूं, तुम्हें बताने आया हूं कि मैं जा रहा हूं। रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने सोचा ये कहीं मार्ग में बाधा ना डाले। ऊंची आवाज में बोले रो क्यों रही हो?
तुम्हें ख्याल होना चाहिए कि तुम रघुवंश की पुत्रवधू हो। रघुवंश की पुत्रवधू बनी हो तो सहना सीखो। 14 वर्ष का ही तो सवाल है। सुमित्रा जी, उर्मिला जी बोली, आर्यपुत्र, यह आंसू आपके वियोग के नहीं है। 14 वर्ष क्या, पूरा जीवन यदि सीताराम जी की सेवा में आपने बिताना होता वन में, तब भी उर्मिला आपके मार्ग का रोड़ा नहीं बनती। आपके नाम की माला जपते हुए अपनी जिंदगी बिता दूंगी। लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम चारों बहनों को जब ससुराल विदा कर रहे थे तो मेरे पिता ने मेरे पास आकर यह कहा था कि बेटे, सीता बड़ी है, तुम छोटी हो। सीता भोली है, तुम समझदार। सीता का ध्यान रखना। और मेरे अपने पिता को वचन दिया था कि चिंता न करिए पिताजी, मैं सीता जी का ध्यान रखूंगी। आज तक उस आज्ञा का पालन करते हुए मैं सीता का ध्यान रखती रही। लेकिन अब कैसे रखूंगी? अब अपने धर्म का निर्वाह कैसे करूंगी? पिता जी को दिया हुआ वचन कैसे निभाऊंगी? खैर, आप तो साथ जा रहे हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर डालती हूं। आप स्वयं जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन मेरी ओर से एक विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल रही हूं। ध्यान रखिएगा, वन का मामला है। वन में असुर हिंसक प्राणी होते हैं। मेरी बहन की रक्षा करिएगा, ध्यान रखिएगा सीता का। चाहिए, मेरे आंसू आपको रोकने के लिए नहीं है। लक्ष्मण जी ने आंखें बंद कर ली। मन ही मन गौरव हुआ अपनी पत्नी के लिए, उसके त्याग, उसकी समझदारी के लिए। सुमित्रा जी का त्याग, उर्मिला जी का त्याग, उर्मिला जी की समझदारी, उर्मिला जी का समर्पण बहुत ऊंचा। सीता ने तो त्याग किया है पति के लिए अयोध्या के सुख को, लेकिन उर्मिला ने त्याग करना पड़ा अपने पति का। बहुत बड़ा त्याग है। और पति के वियोग में अवध में राजमहल में रहते हुए भी सारे सुख दुख ही हो जाते हैं पतिव्रता नारी के लिए। तो चल दिए लक्ष्मण जी। कई लोग कहते हैं कि जाते हुए लक्ष्मण जी को देखकर दरवाजे में यूं ही खड़ी रही, दरवाजे को पकड़कर आंसू बहाती हुई जाते हुए पति को देखती रही। कई तो रामायणी लोग कहते हैं कि बस इसी तरह 14 वर्ष खड़ी रही, पति की उस छवि को अपने मन में रखकर। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। आज कलिकाल में भी चित्रकूट में कोई साधु मिल जाएगा जो 20-20, 25-25 साल से खड़े खड़े तप कर रहा है, बैठा ही नहीं, कभी सोया ही नहीं। सोता भी है तो एक वो झूले जैसा होता है, उसके ऊपर एक काष्ठ रखते हैं और उसके ऊपर थोड़ा आधार लेकर सिर टिका के, लेकिन न बैठते हैं न सोते। उनका नाम ही हो गया खड़े श्री। ऐसे साधु, ऐसा कठिन तप करने वाले आज कलिकाल में भी मिल जाते हैं, तो ये तो त्रेता की बात है। लक्ष्मण जी गए, इसलिए केवल 2 बार, एक बार मां और एक बार पत्नी की याद आई 14 वर्ष में। एक बार जब रोष पूर्ण हो गए भरत जी को लेकर के लक्ष्मण जी, तब मां सुमित्रा की याद आई। और जब दोनों पुरुषों के होते हुए भी असुर अपहरण करके ले गया सीता जी का,
तब पत्नी की याद आई कि तुमने मुझे कहा था, सावधान किया था, फिर भी आज हम दो पुरुषों के रहते कोई असुर सीता जी का अपहरण करके ले गया। उर्मिले, मैंने तुमको जो वचन दिया था उसका मैं ठीक से पालन नहीं कर पाया। तो वन में केवल 2 बार याद आई, एक बार मां की, एक बार पत्नी की। बाकी तो सीताराम जी ही माता पिता है, उन्हीं की सेवा में लक्ष्मण जी समर्पित है। लक्ष्मण जी गए प्रभु के पास, कहा कि मां का आशीर्वाद मिल गया। अब तीनों, सीता, राम और लक्ष्मण, कौशल्या जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर चल दिए। आंसू बहाते हुए कौशल्या जी ने विदा किया। तीनों कैकेयी भवन में आए, पिताजी को प्रणाम किया, रो दिए। सीता जी ने प्रणाम किया कि पिताजी मैं भी जा रही हूं। दशरथ जी बहुत दुखी हुए। नगर में यह बात फैल गई है और सब लोग, जहां जिनको समाचार मिला, कोई भरोसा नहीं कर रहा है इस समाचार पर। निराश लोग तोरण जो सजाए थे तोड़ने लगे। उनके निश्वास से दीपमाला के दीपक बुझने लगे। जिन हाथों ने रात भर जागरण करके रंगोलियां सजाई थी, उन्हीं के पैरों ने रंगोलियों को मिटा दिया। रोने लगे। बड़े बड़े ऋषियों की महिलाएं, ऋषि पत्नियां, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के साथ कैकेयी को समझाने आई। बहुत प्रयास किया, कैकेयी मानी नहीं। अरे जब हम सत्संग कराने आती, कोई और कथा सुनाती, तो महारानी तू ही कहती कि और कोई कथा नहीं, मुझे राम चरित्र सुनाओ, मुझे राम कथा सुनाओ। और आज ये तुझे हो क्या गया? हमने स्वयं तुम्हारे मुख से अनेकों बार सुना है, भरतुन प्रिय मोहि राम समाना, भरत भी मुझे राम के समान प्यारा नहीं, और आज तुम ये क्या कर रही हो? और यहां तक बात हमारी समझ में आती है कि तुम अपने बेटे भरत के लिए राजगादी मांगो, लेकिन श्री राम को तुम वन में क्यों भेज रही हो? राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दूसरा वर वापस ले ले महारानी, तुम्हें ये क्या हो गया है? और दूसरा वर वापस नहीं ले सकती तो कम से कम एक तीसरा वर मांग ले कि राम ज्यादा दूर न जाएं। नगर के बाहर वशिष्ठ जी के आश्रम में ही रहे 14 वर्ष, तब भी बात बन सकती है। कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। पूजनिया ऋषि पत्नियां, जिनकी पूजा करती थी रोज रोज महारानी कैकेयी, जिनसे कथाएं सुनती थी, वे आज हाथ जोड़कर मना रही है, फिर भी नहीं मानी। वशिष्ठ आदि ऋषियों की पत्नियों ने कहा, महारानी रोज तू हमारे पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है हमसे, लेकिन आज हमारे बाल पक गए हैं, जुरियां पड़ाई है। हम वृद्ध ऋषि पत्नियां तेरे हाथ जोड़कर तुझसे भीख मांग रही है कि अवध को अनाथ न कर। फिर भी कैकेयी जब नहीं मानी, रोष पूर्वक उठ गई सब महिलाएं। तो सुन ले, तो अपनी जिद पर अड़ी है, तो सुन ले, राम बन जाएंगे तो साथ में सीता भी जाएगी, सीता राम जाएंगे साथ में लक्ष्मण भी जाएगा। सीता राम लक्ष्मण तीनों बन जाएंगे। हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम भविष्य देख रही हैं कि यदि सीताराम लक्ष्मण तीनों बन गए तो तेरा, सुमित्रा और कौशल्या का सुहाग मिट जाएगा। क्यों अपने आप को विधवा कर रही हो? तुझे जो उचित लगे सो कर, कहकर ऋषि पत्नियां चली गई। यहां सीताराम लक्ष्मण पधारे कैकेयी भवन में, पिताजी को प्रणाम किया। सीता जी ने भी कहा, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दो, मैं भी जा रही हूं। दशरथ जी बड़े दुखी हुए, बेटी ये क्या कर रही हो?
मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगा? मैं जानता हूं पुत्री, राम के वियोग में तुम बड़ी दुखी होगी, लेकिन मैं तुम्हारे पिहर तुम्हें भेज दूंगा। तत्वज्ञानी पिता के सानिध्य में राम वियोग का दुख तुम्हें नहीं होगा। पुनः एक बार राम जी ने समझाने की चेष्टा की सीता को, तुम रह जाओ, पिताजी भी कह रहे हैं। सीता जी ने कहा, आप रामचंद्र हो, मैं आपकी चांदनी हूं। चंद्रमा अपनी चांदनी को अपने से अलग नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी ने भी कहा, पिताजी मैं भी जा रहा हूं, मुझे भी आज्ञा दीजिए। तब कैकेयी जी ने आकर के मुनियों के वल्कल वस्त्र वहां पर रख दिए और कहा कि लो ये पहनो, धारण करो और प्रस्थान करो। राम जी ने वस्त्राभूषण उतारे और मुनियों के वस्त्र धारण किए। यह देखकर लक्ष्मण जी ने भी वल्कल वस्त्र धारण किए। रामचरितमानस में तो नहीं लिखा है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसी कथा मिलती है कि तब कैकेयी ने क्रोधपूर्वक सीता की ओर देखा और कहा, तुम क्यों महारानी के वेश में खड़ी हो? पता नहीं अब महारानी नहीं बनना है, वनवासी नहीं होना। उतारो ये वस्त्र और आभूषण, धारण करो ये वल्कल वस्त्र। वो शेरनी के गर्जना से जिस प्रकार मृगी कांपने लगती है, घबरा गई जानकी जी। ऐसा व्यवहार आज तक न देखा था, न किसी ने किया था। नीचे बैठ गई, अपने आभूषण उतारने लगी तो कहते हैं उस वक्त वशिष्ठ जी वहां आ गए और उन्होंने कहा, बस करो महारानी, तुम्हारा यह अधिकार नहीं बनता कि तुम सीता से यह कहो कि वो वल्कल वस्त्र धारण करे। तुमने जो कुछ मांगा है वो राम के लिए मांगा है, लक्ष्मण और सीता को कुछ कहने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। पुत्री सीता, मत उतारो बेटा, अपने वस्त्र आभूषण मत उतारो। राम जी ने सोचा जितना ज्यादा यहां रहूंगा मुश्किलें बढ़ेंगी। पिताजी को प्रणाम करके तीनों निकले हैं। वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, गुरुदेव को प्रणाम करके उनको विनती किया, आप संभालना, उपदेश इस तरह से करना कि मेरे पिताजी को दुख न हो हमारे वियोग का। गुरुदेव एक विनती है, जितना बन सके जल्दी 2 दूतों को भेजकर भरत शत्रुघ्न को अयोध्या बुला लेना और शुभ मुहूर्त में भरत का राज तिलक कर देना। एक और विशेष प्रार्थना है, यदि संभव हो तो 2 दूतों को भेजकर जंगल में हम जहां भी हों, हम तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयत्न करिएगा कि किस दिन भरत का राज्याभिषेक निश्चित हुआ है, तो हम वन में अपनी झोंपड़ी को सुशोभित करेंगे। भरत के राज्याभिषेक को हम वन में मनाएंगे। जब भाई भरत राजा बनेगा, मैं यहां नहीं रह पाऊंगा, भरत के राज तिलक का उत्सव देख नहीं पाऊंगा, उसका मुझे दुख है। गुरुदेव की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों को वर्षासन दिया, फिर चल दिए हैं। बड़ी दिव्य कथा है। संक्षेप में देखते हुए जब नगर के बाहर निकले, नगर के लोग भी साथ हो लिए हैं, कहते हैं हम भी साथ चलेंगे। उसी वक्त अवधेश की मूर्छा भी थी और उन्होंने सुमंत्र जी को आज्ञा दिया है, तुम रथ लेकर जाओ, तीनों को रथ में बिठाओ, आसपास के जंगल में थोड़े दिन घुमाओ और पुनः वापस ले आओ। धूल में गई रघुवंश की परंपरा, नहीं मैंने निभाना है इस परंपरा को। अरे कोई अपराध करे उसका उसको दंड मिले, ये बात समझ में आती है, लेकिन और करे अपराध कोई और पाओ फल भोग। अपराध किसी और का और कोई और भोगे उसके फल को। भले ही बाद में इतिहासकार इतिहास लिखते समय यह कहे कि रघुवंश की उज्जवल परंपरा को दशरथ नाम के एक राजा ने तोड़ा, मेरी बदनामी हो तो भले ही हो। जाओ सुमंत्र, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट तुम्हें आदेश दे रहा है, रथ लेकर जाओ, तीनों को रथ पर चढ़ाकर आसपास के जंगल में थोड़े दिन घुमाकर ले आओ वापस। अवधेश नहीं, अवधेश का राम प्रेम बोल रहा था। महामंत्री ने कोई दलील करना उचित नहीं समझा, प्रणाम करके चल दिए। रथ लेकर नगर के बाहर जहां प्रभु पहुंचे हैं वहां जाकर प्रणाम किया और कहा, पिताजी की आज्ञा है प्रभु,
आप रथ पर विराजो, मैं आपको छोड़ने आता हूं। राम जी ने कुछ विचार किया और फिर रथ पर चढ़े, सीता राम लक्ष्मण तीनों, क्योंकि इन लोगों से पीछा छुड़ाना है, अयोध्या की जनता से। राम जी समझा रहे हैं लेकिन लोग अयोध्या में रहने के लिए तैयार नहीं। और जैसे ही सुमंत्र जी ने रथ को भगाया और अवध के लोग पीछे दौड़ने लगे, बूढ़े जवान बच्चे, हम साथ चलेंगे प्रभु, हमें छोड़कर मत जाओ। गिरने लगे, बच्चे गिर जाते तो लोग उनके ऊपर पांव रख रख करके दौड़ते भागते राम जी की ओर। राम जी ने कहना पड़ा सुमंत्र जी को, रथ रोको। रथ रोका गया, लोग साथ हो लिए। अब आगे आगे धीरे धीरे रथ चल रहा है, अयोध्या के लोग साथ साथ पीछे पीछे चल रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू है। तमसा के तट पर पहुंचे, संध्या हो गई, वहीं रात्रि विश्राम करने का निर्णय किया गया। रात में सब लोग सोए हैं और रात में ही भगवान श्री राम सबको निद्राधीन देखकर सुमंत्र जी से आज्ञा किए, रथ तैयार करो, और प्रभु वहां से निकल गए। दूसरे दिन प्रातः श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। वहां निषाद राज केवट ने गुह ने भगवान का स्वागत किया है। सभी निषादों ने प्रभु की पूजा दर्शन प्राप्त किया है, प्रसन्न हुए हैं। वहां दूसरा रात्रि विश्राम हुआ गंगा जी के तट पर सिसंप वृक्ष के नीचे। रात्रि में श्री लक्ष्मण जी ने गुह को उपदेश किया। प्रातःकाल संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए। भगवान ने बटक्षीर मंगाया, जटा बनाया, लक्ष्मण जी ने भी जटा बनाया। सुमंत्र जी की आंख में आंसू आ गए, पिताजी का संदेश सुनाया, थोड़े दिन आप तीनों को जंगल में घुमाकर वापस ले जाना है अयोध्या। प्रभु बोले, सुमंत्र जी 14 वर्ष का वनवास है, 14 महीने या 14 दिन या 14 घंटे, ऐसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। मैं जानता हूं पिताजी के प्रेम को, लेकिन रघुवंश की उज्जवल परंपरा को नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते। अब मेरी प्रार्थना है आपसे, आप भी यहां से लौट जाइए। अब हमें रथ की आवश्यकता नहीं, अब यहां से हम पैदल ही जाएंगे। पिताजी के लिए संदेश भेजा, गुरुजी के लिए संदेश भेजा, भरत के लिए, प्रजाजनों के लिए संदेश भेजा, सीता जी ने भी संदेश भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर कुछ उग्र वचन कहे, लेकिन राम जी ने कहा कि ये किसी से कहिएगा नहीं। और बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी को बिठाया और स्वयं सुरसरी तीर आप चले आए, गंगा जी के तट पर आ गए। अब जाना है गंगा पार। एक नौका किनारे पर किसी की प्रतीक्षा में खड़ी, वहां एक केवट है। राम जी वहां गए और उससे नाव मांगी। बड़ा सुंदर प्रसंग है, आइए थोड़ा गायन करें, संक्षेप में देखें। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी का छुआई, मानुष करनी मूरी का छुआई, मांगी नावन
भगवान ने केवट के पास नौका मांगी। केवट ने मना कर दिया, कहते हुए कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। मैंने सुना है कि आपके चरण की रज में कुछ ऐसा चमत्कार है कि वो जड़ को चेतन कर देता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। शल्या को आपके चरण का स्पर्श हुआ और अहल्या हो गई, ऋषिपत्नी हो गई। तो पाहन तैन काठ कठिनाई। मेरी नौका तो काष्ठ की, यदि इसमें से कोई देवी प्रकट हो गई तो। राम जी मुस्कुरा रहे हैं उसकी बातें सुनकर। कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है। जो प्रभु अवसि पार गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। यदि आप पार जाना चाहते हैं तो आप मुझे चरण धोने के लिए कहिए। चरण धोने दीजिए ये नहीं कहा। मांगने वाले तो राम है, ये तो दाता है, वो क्यों मांगेगा? इसलिए कहा यू जस्ट से मी, यू जस्ट आस्क मी टू वॉश योर लोटस फीट। आई एम नॉट प्रेइंग और आस्किंग फॉर इट। आपको यह कहना होगा, मुझे चरण धोने के लिए आप बोलिए, चिंता न करिए, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। सच्ची आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम, उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी को आ गया गुस्सा, मारने के लिए धनुष्य पर बाण चढ़ाया तो हंसने लगा। ये आपका भाई है, अनुयायी नहीं लगता, क्योंकि आप तो हाथ फैला कर खड़े हैं और इसने तो चढ़ाए। आप मांग रहे हैं और ये तो मारने के लिए तैयार। भले ही मार दे आपका भाई मुझे। बरु तीर मारहि लखन, पै जब लगिन पाय पखारी हूं, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार। भले ही आपका भाई मुझे मारे, लेकिन जब तक मैं आपके चरण को न धो लूं, आपको पार नहीं ले जाऊंगा। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। बिहसे, राम जी ने अट्टहास्य किया। मर्यादा पुरुषोत्तम है, वैसे हंसते भी हैं तो मर्यादा में, लेकिन आज अट्टहास्य किए, मुक्त हास्य किया, बिहसे। सीता जी प्रसन्न हो गई अपने प्रभु को प्रसन्न देखकर। हमारा जो प्रिय हो और वो प्रसन्न हो तो हमको अच्छा लगता है ना। यू नो व्हाट, तुम जब हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। आप जब प्रसन्न होते हो ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। अपने प्रिय को सुखी देखकर प्रेमी सुखी होता है। इसलिए जब उतराए देने की बात आई तो सीता जी ने मणि मुद्रिका मन मुदित उतारी। चरण धोए हैं, चरणोदक से अपने पितरों को पार किया है, सभी को चरणामृत बांटा है, स्वयं लिया है। और पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयो लई पार। और उस पार जाकर के उसने दंडवत किया। भगवान को संकोच हुआ, मैंने इसको कुछ नहीं दिया। सीता जी ने अपनी मुद्रिका उतारी, राम जी को दिया, लीजिए दीजिए इसको। जब भगवान देने लग गए तो कहा कि नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनि भली भूरी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बार बार भगवान ने कहा, सीता जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने अनुरोध किया, नहीं लिया कुछ केवट ने तो विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल बरुदेई। भगवान ने उसको विमल भक्ति का वरदान दिया, विदा किया। वहां से शिव पूजन करके और सीता जी के द्वारा गंगा जी की प्रार्थना और पूजा हुई। सीताराम लक्ष्मण और साथ में निषादपति गुह चारों आगे चले हैं। मार्ग में रात्रि विश्राम वृक्ष के नीचे करते हुए और वनवासियों को
दर्शन का सुख देते हुए प्रभु भरद्वाज जी के आश्रम में पधारे हैं। वहाँ एक रात्रि विश्राम किए हैं। फिर वहाँ मुनि भरद्वाज जी के शिष्य साथ चले हैं, आगे बढ़े हैं, जमुना जी के तट पर आए हैं। वहाँ से उन शिष्यों को विदा किया गया है, गुह को भी बाद में विदा किया गया है। और फिर भगवान वहाँ से वाल्मीकि आश्रम पधारे हैं। एक रात्रि विश्राम वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूँ। वाल्मीकि पहले आध्यात्मिक स्थान बताते हैं और बाद में कहते हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासु। भगवान चित्रकूट गिरि पधारे। कामतगिरी चित्रकूट का सुंदर स्थान, मंदाकिनी बहती हुई धनुष्याकार में, और कामतगिरी पर 2 पर्णकुटियाँ बनाई गई है, एक सीताराम जी के लिए, थोड़ी दूर लक्ष्मण जी के लिए। वहाँ कौल किरात ऋषिमुनि और देवता सब आए हैं। सबको भगवान श्री राम अलग अलग प्रकार से मिले हैं। और संध्या समय में थोड़ा समय मिलता था, जब कुछ सोचने के लिए अवसर मिलता था। और जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। जब जब अयोध्या की याद आती, पिताजी की याद आती, राम जी के नैन भीग जाते। राम जी की आंखों में आंसू देखकर सीता जी रोने लगती, और दोनों को रोते देखकर दूर लक्ष्मण जी की आंखें बहने लगती। अवधेश के 3 संतान वन में अकेले रह रहे हैं, रो रहे हैं, तब उन्हें शांत करने वाला वहां कोई नहीं होता था। अंत में राम जी धैर्य धारण करते, सीता जी को सांत्वना देते, सीताराम दोनों मिलकर के लक्ष्मण जी को शांत करते। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। और फिर सुमंत्र जी पधारते हैं गंगा जी के तट से वापस अयोध्या। राम वियोग का 6वां दिन है। अवधेश सुमंत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी को तो लेकर आएगा, इस आशा में अपने प्राणों को रोके रखा था। लेकिन सुमंत्र जी जब आए अकेले, न राम आए, न सीता, न लक्ष्मण, संदेश अवश्य आया। वह संदेश सुमंत्र जी ने सुनाया। अवधेश के पास प्राणों को रखने के लिए अब कोई कारण नहीं रह गया। तपस्वी अंध तापस का शाप याद आया, श्रवण के अंध पिता का। और आज पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर 6वें दिन महाराज अवधेश शरीर छोड़कर चलने के लिए तैयार है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह। राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। अवधेश ने शरीर छोड़ दिया। अयोध्या शोक समुद्र में डूब गई। वशिष्ठ जी ने समयोचित इतिहास सुनाकर सबको सांत्वना दिया। दूतों को भेजकर ननिहाल गए हुए भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाया। जब दोनों भैया आए और उन्होंने ये सब जाना, बड़े दुखी हुए। कहीं कहीं से नाता तोड़ लिया। अवधेश का दाह संस्कार हुआ, दशगात्र श्राद्ध हुआ। वो कुछ दिन के बाद राजसभा बुलाया गया। सभी ने भरत जी को राज सत्ता स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया, लेकिन श्री भरत जी बोले
सकल संपदा रघुपति के आही। पिताजी की इच्छा को पूर्ण करना एक पुत्र के रूप में मेरा कर्तव्य है। पिताजी की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना है। वे राम को राजगादी तक नहीं ले जा पाए और चले गए स्वर्ग में। मैं चाहता हूं कि इस राजगादी को यदि राम चाहिए तो राजगादी को चाहिए कि राम के पास जाए। राम के मन में, प्रभु के मन में कोई सत्ता लालसा नहीं है। प्रभु क्यों जाएंगे राजगादी के पास? यदि राज्य सत्ता को श्री राम की आवश्यकता है तो राज्य सत्ता को चाहिए कि वो श्री राम जी के पास जाए। चलिए हम सभी चलते हैं वन में, और बन ही देव मुनि राम ही राजू। वन में जाकर हम श्री राम जी का राज तिलक करते हैं। कहते हैं भरत जी, जो भी वचन मांगे गए थे, वो जो शर्तें थी, उन शर्तों का भंग हुआ। जिस क्रम में वचन मांगे गए थे उसी क्रम में उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए था। पहले वचन में भरत के लिए राजगादी मांगी गई थी, दूसरे वचन में राम जी के लिए वनवास। तो जब तक भरत का राज तिलक नहीं हो जाता, राम वन में क्यों गए? आप लोगों ने क्यों जाने दिया? और जब कोई भी शर्त भंग होता है एमओयू में, कॉन्ट्रैक्ट रद्द होता है। सारी बातें रद्द समझनी चाहिए। और दूसरी बात कि मेरे लिए राजगादी मांगी गई है, तो अब ये मेरी स्वतंत्रता है कि इस राजगादी को मैं किसी और को सौंपना चाहूं, सौंप सकता हूं। यह संपत्ति श्री राम की है। हम जाएंगे वन में और वन में ही श्री राम जी का राज तिलक करेंगे। सब लोग तैयार हुए। 8 जनों को अयोध्या की रक्षा में छोड़कर बाकी सब तीनों माताएं, वामदेव वशिष्ठ आदि विप्रवृंद और अयोध्या के लोगों को लेकर के श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी चल दिए। मार्ग में अनेक रात्रि विश्राम करते हुए वे मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में आदि आदि होते हुए पहुंचते हैं चित्रकूट और भगवान श्री राम से मिलते हैं। भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सब ही अपार। वहां पर मिथिलेश जनक जी भी अपने समाज के साथ आए हैं। अयोध्या और मिथिला का समाज दूध में मिश्री की तरह मिल गया। राज्य सत्ता को लेकर के बहुत चर्चा हुई। वशिष्ठ जी, जनक जी जैसे ज्ञानी पुरुषों के बीच में, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अंत में निर्णय दोनों भाइयों पर छोड़ा गया कि आप दोनों भाई मिलकर के जो निर्णय करो। लेकिन राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं निर्णय भरत पर छोड़ता हूं, भरत जो कहेगा मैं करूंगा। लेकिन भरत तुम निर्णय करो, उससे पूर्व मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न, हमारे स्वर्गीय पिता को वचन प्रिय थे कि प्राण? भरत जी बोले वचन। दूसरा प्रश्न, किन 2 वचनों के लिए पिताजी ने प्राण त्याग किया? भरत जी बोले, मेरे लिए राजगादी, आपको वनवास। ठीक। तीसरा और अंतिम प्रश्न, जिन 2 वचनों के लिए पिता ने प्राण का बलिदान किया है, उन 2 वचनों के साथ यदि हमने कोई खिलवाड़ किया, कोई समझौता किया, तो स्वर्गीय पिता के प्राण का यह बलिदान विफल नहीं हो जाएगा? अब तुम्हें जो उचित लगे सो निर्णय करो, मुझे बाध्य रहेगा। रो दिए भरत जी, कुछ बोल नहीं पाए। बोले, ठीक है, तो मैं आपकी आज्ञा से लौट जाता हूं अयोध्या में वापस, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा। मैं आपका सेवक बन करके आपके सौंपे हुए इस दायित्व का निर्वहन करूंगा, राजकार्य करूंगा, लेकिन राजगादी पर नहीं बैठूंगा। और 14 वर्ष पूर्ण होते ही प्रभु आपने मेरी बात माननी होगी। पुनः आप जब अयोध्या आ जाएं तो आपने राज्य सत्ता का स्वीकार करना होगा।
अब राम जी ने भरत जी की यह बात स्वीकार कर लिया। दोनों भाई एक दूसरे को भेंटे। उसके बाद फिर कुछ समय भरत जी ने आसपास के तीर्थों की यात्रा करी है और फिर चलने के लिए जब तैयार हुए, कुछ आधार मांगा और तब भगवान ने कृपा करके, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी दीनी। सादर भरत शीस धरि लीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। भगवान ने कृपा पूर्वक अपनी पांवरी, अपनी पादुकाएं दिया। भरत जी पादुका को लेकर के लौटे हैं। मिथिला और अयोध्या का समाज अयोध्या लौट आया। कुछ दिन के बाद मिथिला के समाज को लेकर के जनक जी मिथिला गए। श्री भरत जी ने पादुकाओं का राजगादी पर विधिपूर्वक स्थापन किया, पूजन किया, आरती उतारी। रोज पादुका से प्रेरणा प्राप्त करके राजकाज करते हैं, लेकिन अयोध्या में उन्हें अच्छा नहीं लगता। और एक दिन गुरुदेव की सम्मति लेकर, माता कौशल्या की अनुमति लेकर उन्होंने भी जटा बनाया, वल्गल वस्त्र धारण करके अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर वहां रहना शुरू किया। वे भी दर्भ की पथारी पर शयन करते हैं, राम जी की तरह। कंदमूल फल खाते हैं, पत्ते के दोने में पानी पीते हैं। जिस तरह भगवान रह रहे हैं वन में, उसी तरह भरत जी रह रहे हैं नंदीग्राम में। शत्रुघ्न जी अकेले रह गए हैं अयोध्या में। मौन पात्र है रामायण का। अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वे अयोध्या में हैं। भरत जी रोज अयोध्या आते हैं, राज दरबार में आते हैं, राजकाज करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं और फिर चले जाते हैं नंदीग्राम में। इस प्रकार लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बस तप तन कसही। दो दिस समुझी कहत सब लोगो कि सब विधि भरत सराहन जोग। सब प्रकार से भरत जी के त्याग की लोग सराहना कर रहे हैं। और अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम प्रेम का आशीर्वाद दिया। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन मन भरत को। मन गमय नियम समगम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस निसस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठई हठि राम सरमुख करत को। सीताराम जी के प्रेम अमृत से परिपूर्ण श्री भरत जी का जन्म यदि संसार में न होता तो तुलसीदास जी कहते हैं, मुनियों के मन को भी अगम ऐसे यम नियम शम दम और कठिन व्रत का पालन करके संसार को कौन दिखाता। विशेष करके तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे जैसे शठ को, कामी को हठपूर्वक राम सम्मुख कौन करता। यदि संसार में भरत जी पैदा न होते, प्रकट न होते। भरत चरित करि नेम तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरती। द्वितीय पायदान पर
सीताराम जी के चरणों में प्रेम और संसार के विषयों से वृत्ति का महत्वपूर्ण आशीर्वाद गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। तीसरे अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले जयंत प्रकरण लिखा है और उसके बाद जयंत पर अनुग्रह करने के पश्चात भगवान चित्रकूट गिरी का त्याग करके दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे हैं। कंदमूल फल का भोजन कराया अत्रि मुनि ने, बार बार स्तुति करी। बड़ी सुंदर स्तुति है अत्रि। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भजामि ते पदाम्बुजं मकानिनां स्वधामदम्। भजामि ते पदाम्बुजं मकानिनां स्वधामदम्। निकामस्याम सुन्दरं भवाङ्गनाथ मन्दरम्। निकामस्याम सुन्दरं भवाङ्गनाथ मन्दरम्। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्। प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्। निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। निषङ्गचापसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपाशीलकोमलम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपाशीलकोमलम्। कृपालुशीलकोमलम्। 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 महामुनि अत्रि ने भगवान की स्तुति करी और वहाँ अत्रि पत्नी अनसुया जी ने सीता जी का स्वागत सम्मान पूजन किया। नूतन वस्त्र और आभूषण सीता जी को भेंट करे हैं और पतिव्रता का धर्म बताया, उपदेश किया और फिर वहाँ से भगवान आगे चले, सर्वंग जी के आश्रम में गए और फिर सुतीक्ष्ण जी के ऊपर अनुग्रह किया। वहाँ से अगस्त्य मुनि के आश्रम में पधारे। प्रतिज्ञा किया है भगवान ने, निश्चरों के द्वारा त्रस्त ऋषियों के दुख को देख करके निश्चरहीन करव मही भुज उठाई पनकीन। ऋषियों के आश्रमों में जाते हुए उन ऋषियों को उनके साधन तप का फल देते हुए अगस्त्य जी के आश्रम में पधारे। अगस्त्य मुनि से उन्होंने निश्चरों का नाश करने के लिए मंत्र मांगा है और महामुनि अगस्त्य बोले कि वह मंत्र तो आप ही का नाम है,
फिर भी ऐसा वर्णन मिलता है, आदित्य हृदय दिया है। वास्तव में दुनिया से निशिचरों को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उसका मंत्र यानी मंत्रणा ऐसे महामुनि के साथ हुई। और दक्षिण से दशाननी वृत्ति को आगे बढ़ने से यदि कोई ने रोका है तो दंडकारण्य में महामुनि अगस्त्य दीवार बन करके बैठ गए थे। और ऐसे महाप्रतापी दशाननी विचारधारा के साथ संघर्ष करने वाले और उस संघर्ष में बहुत हद तक सफल रहने वाले महापुरुष से ही मंत्रणा करना चाहिए कि महामुनि नाश होना चाहिए इस विचारधारा का, दशाननी विचारधारा का। क्या किया जाए, मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ। आदित्य हृदय दिया है और फिर अगस्त्य महामुनि को प्रणाम करके प्रभु पंचवटी पधारे हैं। मार्ग में गीधराज से भेंट भई है, बहुविधि प्रीति दृढ़ाए। और फिर पंचवटी में आकर प्रभु ने गोदावरी के तट पर यहाँ अपनी महाराष्ट्र की पावन भूमि में निवास किया। थोड़े दिन बीते और भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को उपदेश किया। फिर शूर्पणखा आई है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भय जुगल कुमार। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। वह गई लंका और रावण को सब वृतांत सुनाया। भगवान ने यहाँ खरदूषण को 14,000 की सेना समेत खत्म किया, उन सभी असुरों का उद्धार किया। और शूर्पणखा की बात सुन करके रावण स्वयं मारीच को मृग बनाकर सीता का हरण करने की योजना बनाता है। मारीच स्वर्ण मृग बनकर के आया है और राम जी सीता जी के अनुरोध पर उसको मारने के लिए गए। और बाद में जब बाण मारा तो लक्ष्मण कर प्रथम ही लई नामा, पाछे सुमिरे सिमन महु रामा। तब सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा, आपके भैया संकट में हैं, आपको पुकार रहे हैं, उनकी सहायता के लिए जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, लोग जब संकट में फंसते हैं तो जिनका नाम स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाते हैं, वह प्रभु कभी संकट में आ सकते हैं क्या? तुम चिंता न करो। ऐसा संशय भगवान की शक्ति में असली भक्ति को नहीं होता। यहाँ पर ये असली सीता नहीं है, सीता की छाया है। ये रामचरितमानस की कथा है। निज प्रतिबिंब राखित सीता। तो जो छाया रूप भक्ति होती है असली नहीं होती, केवल प्रतिबिंब रूप होती है, प्रतीकात्मक होती है, तो उसको तो भगवान के सामर्थ्य में भी शंका हो जाती। लक्ष्मण जी ने कहा, लेकिन सीता जी नहीं मानी और बोली कि आप जाइए। लक्ष्मण जी नहीं माने तो मर्म बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तब लक्ष्मण जी गए और रावण साधु का भेष बनाकर आता है, सीता का हरण करके ले जा गया है। मार्ग में जटायु ने रावण को ललकारा है, जटायु के साथ युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और सीता जी को लेकर के वह लंका में अशोक वाटिका में रख दिया है। जहां भक्ति है वहां शोक नहीं, वहां अशोक होता है। राम लक्ष्मण जब आते हैं पंचवटी में, कुटिया को सुना देखा, दुखी हुए और सीता जी को खोजते हुए जब गीधराज जटायु से मिले, जटायु से सब समाचार सुने, भगवान ने जटायु से कहा कि तुम कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल करूं। जटायु ने कहा कि ऐसा अवसर मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहता, मेरी तो सदगति हो गई। भगवान ने कहा तुम्हारी सदगति तुम्हारे कर्म से है। जटायु बार बार स्तुति करके गए हैं। भगवान ने जटायु को सदगति दिया और जटायु के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जब किया तो लक्ष्मण जी की आंख में आंसू आ गए कि धन्य जटायु, यह सौभाग्य तो हमारे बाप को भी नहीं मिला। दशरथ जी का दाह संस्कार राम जी के हाथों नहीं हो पाया, वरना ज्येष्ठ पुत्र दाह संस्कार करता है पिता का, लेकिन राम जी के हाथों दशरथ जी का दाह संस्कार नहीं हो पाया। वहाँ से भगवान आगे बढ़े हैं, शबरी जी के आश्रम में पहुँचे हैं।
शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश किया है। और फिर वहाँ से जब आगे चले, नारद प्रकरण है, नारद जी को संत का लक्षण बताया है और अंत में नारद जी बार बार प्रणाम करके उधारे हैं ब्रह्मलोक में। और वहाँ पर अरण्य कांड का विश्राम किया गया है। अरण्य कांड के अंत में राम भक्ति दृढ़ पावहीं बिनु विराग जप जोग, यह आशीर्वाद दिया गया है। चौथा सोपान किष्किंधा कांड, मध्य कांड है रामचरितमानस का और सबसे छोटा कांड है। इस कांड का विशेष महत्व इसलिए भी है कि इस कांड से श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है रामायण। सीता जी को खोजते हुए राम लक्ष्मण जब आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत के समीप आए तो वहां सचिव के साथ सुग्रीव रहता था। अतुल बल और शोभा की सीमा रूप दोनों पुरुषों को आते देखकर वह भयभीत हुआ और उसने हनुमान जी से कहा कि आप जाओ पता लगाओ ये कौन है दोनों पुरुष। मन के मैले वाली ने मुझे मारने के लिए तो इन दोनों को नहीं भेजा, यदि ऐसा है तो भागो तुरंत तजाओ यह सैला। और हनुमान जी महाराज वहाँ ब्राह्मण का रूप लेकर के जाते हैं। हनुमान जी महाराज का रामायण में सक्रिय प्रवेश हो रहा है। फिर हनुमान जी चलते नहीं, दौड़ते भी नहीं, हनुमान जी तो कूदते हैं, इसलिए कथा भी कूदेगी। लेकिन आइए एक बार हनुमान जी महाराज को प्रणाम कर लें, हनुमान जी की वंदना कर लें। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मात पिता गुरु गणपति सारद, मात पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु शुक नारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, चरण कमल बंदौ सब काहू, चरण कमल बंदौ सब काहू, देहु राम पद नेहु निबाहु, देहु राम पद नेहु निबाहु, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, बंदौ राम लखन बैदेही, बंदौ राम लखन बैदेही, यह तुलसी के परम सनेही, यह तुलसी के परम सनेही, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन,
सकल अमंगल मुरली कंदर मंगल मूर्ति मारुतनंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामगरगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आते हैं, परिचय करते हैं, जान लेते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं और फिर ले जाते हैं राम लक्ष्मण को। सुग्रीव से मैत्री कराया है। हनुमान जी गुरु है, सुग्रीव विषयी जीव है। सद्गुरु ही जीवन में परमात्मा को ले आता है और जीव का हाथ भगवान के हाथ में सौंपता है। जीव शिव नित्य सखा है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इन शब्दों के द्वारा उपनिषद भी आत्मा परमात्मा को नित्य सखा मानते हैं। उसके बाद में भगवान के द्वारा वाली का उद्धार हुआ है और सुग्रीव का किष्किंधा की राजगादी पर तिलक हुआ है। प्रभु ने वर्षा ऋतु में प्रवंशनगिरी में निवास किया है और फिर शरद ऋतु में। विषयी जीव सुग्रीव जब विषयों में रम गया तो लक्ष्मण जी के द्वारा थोड़ा उसको भयभीत किया। वह भगवान की शरण में आ गया और तुरंत फिर सीता जी की खोज के लिए पूरी सेना को बुला लिया गया। सीता जी की खोज के लिए अलग अलग दिशा में अलग अलग समाज गए। दक्षिण दिशा में जो समाज जा रहा था उसमें जाम्बवान भी है, अंगद भी है, हनुमान भी है। हनुमान जी को प्रभु ने मुद्रिका दिया है, अपना संदेश दिया है और वे सब लोग सीता जी को खोजते हुए दक्षिण की ओर गए। स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई है और स्वयं प्रभा के सूचनानुसार वे सब लोग समुद्र के तट पर पहुँचे हैं और वहाँ संपाति मिला है। संपाति से यह पता चला है कि सीता जी रावण की लंका में है, अशोक वाटिका में। जो 100 योजन का समुद्र नांग कर लंका पहुँचेगा वह सीता तक पहुँचेगा, कहकर संपाति चला गया। सब लोग अपने अपने बल का बयान करने लगे। हनुमान जी चुप रहे। तब जाम्बवान ने कहा, का चुप साधि रहे वो बलवाना, तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए है। और जब हनुमान जी को हनुमान जी की शक्ति से परिचित किया जाम्बवंत ने, तो हनुमान जी महाराज को अपनी शक्ति का स्मरण हो आया। कथाएं हैं कि शापवश वे अपनी शक्ति को भूल गए थे, ऋषियों का शाप था। आज जाम्बवान ने पुनः स्मरण दिलाया है और हनुमान जी महाराज अपनी शक्ति को पहचान कर भूधराकार हुए हैं। जामवंत में पूछऊ तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। जामवंत से सिखावन लेकर के और हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए। वहाँ पर मनोरथ सिद्धि का आशीर्वाद दे करके किष्किंधा कांड को विराम दिया गया है। 5वां सोपान सुंदरकांड बड़ा सुंदर है। साधक लोग सुंदरकांड का बार बार पाठ करते हैं क्योंकि सुंदरकांड के नायक हनुमान जी हैं। हनुमान जी रुद्रावतार है और भगवान रुद्र त्रिभुवन गुरु है। उस अर्थ में श्री हनुमान जी गुरु ही हैं
इसलिए हनुमान चालीसा का आरंभ भी श्री गुरु चरण रज से, इस वंदना से होता है। और गुरु अपने आचरण से सिखाता है कि साधक को कैसे रहना चाहिए। मोह की चुंगाल में फंसी हुई मोह के कैद खाने में कैद भक्ति रूपी सीता तक कैसे पहुंचना चाहिए, ये हनुमान जी अपने चरित्र से सिखाते हैं। गए हनुमान जी महाराज जिमि रमो अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। मैनाक पर्वत स्वर्ण शिखर वाला था, उसने हनुमान जी को बुलाया आराम करने के लिए, लेकिन सुख सुविधाओं में साधक नहीं फंसा, उसका आदर अवश्य किया। आगे चले 3 विघ्न आए हैं। एक आकाश से जो सुरसा नाम की सर्पों की माता आई, दूसरा समुद्र के जल से जो सिंहिका नाम की राक्षसी आई, और तीसरे पृथ्वी पर जो लंकिनी नाम की राक्षसी थी। हनुमान जी महाराज ने उन तीनों को जीत लिया है। एक को अपनी बुद्धि से, दूसरी को अपने बल से, और तीसरी को अपनी चतुराई से और बल दोनों से। सुरसा वासना का प्रतीक है, सिंहिका ईर्षा का प्रतीक है, और लंकिनी भेद बुद्धि का प्रतीक है। साधक को चाहिए कि इन तीनों से वह बचे। हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, हर जगह सीता जी को खोजते हुए फिर विभीषण को मिले हैं। विभीषण को भगवान राम के विषय में बताया है, राम जी की कथा सुनाया है, और फिर सीता जी के विषय में पूछा। विभीषण से पता लगा अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे हैं। सीता जी को देखकर और देखा कि रावण आया है और सीता जी को धमकाया है। हनुमान जी को क्रोध तो बहुत हुआ, लेकिन चुपचाप वहाँ छुपे रहे। रावण अंत में 1 महीने की मोहलत देकर के चला गया कि यदि 1 महीने के अंदर अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपने खड्ग से तेरे टुकड़े टुकड़े करके असुरों को खिला दूंगा। वह चला गया। और तब हनुमान जी महाराज, सीता जी जब मरने की बात सोचने लगी भगवान के वियोग में, तो मुद्रिका फेंक देते हैं। राम नाम अंकित उस मुद्रिका को देखकर सीता जी को आश्चर्य हुआ। भगवान अजय है और ऐसी मुद्रिका माया से कोई दूसरा बना नहीं सकता, तो यह मुद्रिका आई कहाँ से? और हनुमान जी महाराज जय श्री राम कहते ही सामने कूद कर उपस्थित हुए। तो फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने सब वृतांत सुनाया है कि प्रभु तैयार है 18 पद्म वानर और रीछों की सेना के साथ। अशोक वाटिका उजाड़ी, रक्षकों को मार भगाया। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया तो उसका क्षय कर दिया। मेघनाद आया, मेघनाद ने नागपाश से हनुमान जी को बांधा और हनुमान जी को ले गया रावण के दरबार में। हनुमान जी ने रावण को समझाने की कोशिश की तो रावण नहीं माना। उसने तो हनुमान जी की पूंछ जलाने का आदेश दिया। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जलाया। फिर समुद्र में कूदे, पूंछ बुझाई खोई श्रम। सीता जी के पास आए और सीता जी से कहा कि माँ चलो बैठ जाओ मेरे कांधे पर, मैं तुम्हें ले जाता हूँ प्रभु के पास। लेकिन सीता जी जानबूझकर कभी किसी पर पुरुष का स्पर्श भी नहीं किया है और मन ही मन कहती है कि ये सारा जो नाटक है वो इसलिए तो बनाया गया कि निश्चरों का नाश हो। कहा कि तुम जाओ ये चूड़ामणि लेकर के और प्रभु से कहना कि 1 महीने के अंदर अंदर यदि नहीं आए तो सीता जीवित नहीं मिलेगी। हनुमान जी ने कहा 1 महीने के अंदर अंदर तो इन सभी असुरों का श्राद्ध भी हो चुका होगा, आप चिंता न करो माँ। कह करके हनुमान जी महाराज निकले हैं। आकाश मार्ग से पुनः आए जामवंतादि समूह के पास और सब समाचार सुनाया और सब प्रसन्न हुए हैं। गए हैं किष्किंधा, सब समाचार सुनाया है। भगवान राम के सामने जामवंत ने हनुमान जी के पराक्रम की गाथा गाया तो राम जी बड़े प्रसन्न होकर कपि को देखते रहे। माथे पर हाथ रखा है, हृदय से लगाया है, तेरे उपकार से मैं कैसे छूटूंगा, तूने बहुत बड़ा काम किया है हे कपि।
हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मैं प्रभु के कुछ काम आया। फिर तो 18 पद्म वानर और रीछों की सेना के साथ भगवान किष्किंधा से निकले और समुद्र के तट पर आए। अब कैसे समुद्र को नांगा जाए, यह चर्चा होने लगी। दरमियान वहां लंका में विभीषण रावण को समझाने गए। रावण माना नहीं, उल्टे विभीषण को लात मार करके लंका से भगाया। विभीषण के रूप में रावण का भाग्य चला गया और विभीषण तब अपने मुख्य लोगों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से भगवान श्री रामभद्र के चरणों में आए। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। हनुमान जी जैसे किसी महापुरुष से राम कथा का श्रवण किया, रामानुराग हुआ और अंत में राम की शरण में पधारे और सदगुरु की कृपा से राम जी ने उसका स्वीकार किया। समुद्र नांग कर कैसे जाया जाए, किसी ने कहा कि आप सुखा दो, लक्ष्मण जी ने कहा सुखा दो, विभीषण ने कहा कि नाथ तुम्हार कुल गुर जलधि, आप अनशन करिए, प्रसन्न करिए समुद्र को और मनाइए, समझाइए। राम जी अनशन पर बैठे, दरमियान रावण के भेजे हुए 2 दूत आए थे, पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने उनको अपना दूत बना करके भेजा है रावण के पास। 3 दिन बीते, समुद्र शरण में नहीं आया। तब भगवान चौथे दिन उठे और कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बारिद बिसिक कृसानु। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के भगवान को देते हैं। भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया। समुद्र भयभीत होकर के भगवान की शरण में आया। कहा कि प्रभु यदि आप बाण मारेंगे तो मैं सूख जाऊंगा, लेकिन आप तो इसलिए मानव रूप बनाकर आए हैं कि मानवों को उनकी मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान देना है। यदि आप सुखा देंगे और पार हो जाएंगे, वह तो ईश्वरीय समाधान होगा, मानवीय नहीं। मानवीय समाधान यही होगा कि सेतु बनाया जाए। समुद्र की उस बात का स्वीकार किया गया भगवान श्री राम के द्वारा और सुंदरकांड के अंत में भव निधि से पार होने का आशीर्वाद दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लंका कांड 6वां सोपान, जिसको महर्षि वाल्मीकि युद्ध कांड भी कहते हैं। आरंभ में भगवान श्री राम की आज्ञा हुई। नल नील बड़े होशियार थे, वही इंजीनियर, डिग्री तो उनके पास थी, राम जी के पास कहाँ थी, लेकिन नल नील के पास डिग्री थी, वो इंजीनियर थे। और वानर और रीछों के समूह के द्वारा तुरंत सेतु बनाया गया 100 योजन का। और उस सुंदर रमणीक स्थान को देखकर भगवान श्री राम ने इच्छा व्यक्त करी कि यहाँ पर मैंने शिव जी की पूजा करना है। वहाँ पर शिव जी का पार्थिव लिंग बनाया गया और भगवान श्री राम के द्वारा विधिपूर्वक शिव पूजन हुआ है। शिवाभिषेक हुआ, पूजन हुआ, शिव जी की महिमा का गायन हुआ, आरती हुई और कुछ देर शिव संकीर्तन। आइए मालकोस कुछ मिनट बोले बाबा की आराधना करें। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता हर भोले राज राज नमो नमः।
गंभीर नाद मृदंगनाधब के उरे ब्रह्मांड गंभीर नाद मृदंगनाधब के उरे ब्रह्मांड नित होत नाद प्रचंड नित होत नाद प्रचंड नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा ललाट शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा चिद ब्रह्म ज्योति ललाट विषनाग माला कंठमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः तव शक्ति वामांगे स्थिता है चंद्रिका अपराजिता स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाये संहिता चहुवेद गाये संहिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः हे आद्य गुरु शंकर पिता हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव
रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत्सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान राम ने शिव महिमा का गान किया। सेतु से होते हुए लंका पहुंचे। रावण को समाचार मिला कि समुद्र को बांधकर यहाँ आ गए। रावण अपने 10 मुख से समुद्र के 10 नाम का उच्चारण कर दिया। बांध्यो वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, सत्य तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीस। उस वक्त मंदोदरी ने रावण को समझाने की चेष्टा करी। रावण नहीं माना। यहाँ स्वेल पर्वत की तलहटी में भगवान अपनी सेना के साथ विराजे हैं। संध्या समय में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र जब पूर्व दिशा में उदित हुआ, उसको देखकर चंद्रमा में काला कलंक किस बात का है, उसको लेकर बहुत चर्चा हुई। सब ने अपने अपने अभिप्राय दिए। सबसे श्रेष्ठ अभिप्राय श्री हनुमान जी का रहा कि प्रभु, यह चंद्रमा आपका दास है और दास के हृदय में सदा अपने इष्ट की मूर्ति रहती है। उसने अपने आप को अपने हृदय में धारण किए रखा है। प्रभु, आप थोड़े श्याम है ना, वही श्यामता दिखाई पड़ रही है चंद्रमा में। हनुमान जी की बात सुनकर सब प्रसन्न हुए। वहाँ रावण मनोरंजन कार्यक्रम कर रहा था। देखकर भगवान ने बाण चढ़ाया और रावण के मुकुट छत्र आदि को तोड़ करके वह बाण पुनः प्रभु के पास आ गया। अब शकुन हुए। पुनः एक बार मंदोदरी ने भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए अपने पति को समझाने की चेष्टा करी। नहीं माना वह। और यहाँ प्रातः काल में भगवान राम जागे। सबसे पहले अंगद को भेजते हैं विष्टि के लिए कि अभी और एक अवसर देना चाहिए रावण को, यदि मान जाए तो। अंगद विष्टि के लिए जाते हैं, समझाते हैं। रावण मानता नहीं। युद्ध अनिवार्य हुआ। अपनी सेना को 4 भाग में बांटकर लंका के कोट के 4 द्वार थे, चारों द्वार से एक साथ हल्ला बोल दिया और रावण की सेना लड़ते 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 पहले ही युद्ध में, पहले ही दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त हुई। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आज मेरा युद्ध देखिएगा। और मेघनाद स्वयं युद्ध करने के लिए आया। लड़ते हुए मेघनाद ने लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार किया और तब लक्ष्मण मूर्छित हुए। अब तो लक्ष्मण जी को कौन बचाए? हनुमान जी गए विभीषण के कहने पर और लंका से वैद्य सुषेण को उठा ले आए। सुषेण ने कहा कि संजीवनी चाहिए, तब मैं आपके भाई को जिंदा कर सकता हूँ।